अर्जुन अभी भी उस चमकते हुए पत्थर को हाथ में पकड़े खड़ा था। जैसे ही उसने ध्यान से उसे देखा, पत्थर और तेज चमकने लगा। अचानक उसके सामने हवा में एक प्रकाश का गोला बना और उसमें से उसके दादाजी की आकृति दिखाई दी। दादाजी की आवाज गूंजी, अर्जुन, यह कोई साधारण पत्थर नहीं, यह हमारे परिवार की रक्षा शक्ति है। अर्जुन हैरान था। दादाजी ने बताया कि सालों पहले इस पत्थर की मदद से हवेली और गांव को एक बड़े खतरे से बचाया गया था, लेकिन अब वह खतरा फिर लौटने वाला है। तभी हवेली के बाहर तेज हवा चलने लगी, आसमान में बादल गरजने लगे। पत्थर से निकलती रोशनी आसमान की ओर जाने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को रोक रही हो। अर्जुन ने हिम्मत से पत्थर को दोनों हाथों से पकड़ा। उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया। दादाजी की आवाज फिर आई, अब इस शक्ति को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अर्जुन समझ गया कि यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक मिशन है। लेकिन असली दुश्मन कौन है, यह जानने के लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट पार्ट 14 का। आसमान में दिख रही वह काली परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। बिजली चमकी और अर्जुन ने देखा कि वह कोई साधारण साया नहीं था। वह एक प्राचीन अंधकार शक्ति थी, जिसे सालों पहले उसके दादाजी ने उसी जादुई पत्थर की मदद से बंद कर दिया था। तेज गर्जना के साथ वह आवाज गूंजी, यह शक्ति अब मेरी है, इसे मुझे सौंप दो। अर्जुन के हाथ में पकड़ा पत्थर और तेज चमकने लगा, जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो। हवेली की दीवारों पर पुराने मंत्र चमकने लगे। तभी दादाजी की आत्मा फिर प्रकट हुई, अर्जुन, याद रखो, यह पत्थर केवल साहस और सच्चाई से काम करता है। अंधकार शक्ति ने हवेली पर हमला किया। तेज हवा, उड़ती धूल और बिजली की कड़क से पूरा वातावरण कांप उठा। अर्जुन ने आंखें बंद कर पत्थर को मजबूती से पकड़ा और बोला, मैं डरूंगा नहीं। अचानक पत्थर से निकली रोशनी ने एक विशाल प्रकाश कवच बना दिया, जिसने अंधकार शक्ति को पीछे धकेल दिया। लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वह धुंध में बदलकर जंगल की ओर भाग गई। दादाजी की आवाज आई, युद्ध अभी बाकी है, उसे रोकने के लिए तुम्हें हवेली से बाहर जाना होगा। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय किया। अब उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी।